नमोस्तु। समस्त तिलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य महाराज श्री, आज जैसा कि हम सबको विदित है, पूरे विश्व को विदित है कि हमारे पूज्य गुरुदेव के रिकॉर्ड स्वयं बनते हैं और रिकॉर्ड भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही तोड़े जाते हैं। आज कल शाम को हम लोग निकले, उसके उपरांत से ये मन में चल रहा था कि सुबह शीघ्रता से पहुंचना है और वह ऐतिहासिक अगवानी देखना है। हर बार ऐतिहासिक, पिछली बार अशोकनगर गए थे उसमें भी ऐतिहासिक देखी थी और आज पुनः वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया जब इंदौर की इन पूरी गलियां ठठासर भरी हुई थी और सुबह 6 बजे भी पुलिस वाले 20 किलोमीटर दूर बोल रहे थे कि अब यहां से आगे बसें नहीं जा पाएंगी। तो हम समस्त इंदौर वासियों के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था पूज्य श्री कि 80 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं भारत देश में। आज हम लोग चाह रहे हैं कि वो 20 नंबर क्या इंदौर को मिल गए हैं, इसका भी समाधान चाहते हैं पूज्य श्री। और दूसरा एक प्रश्न और है, संपूर्ण विश्व के जितने भी हमारे दीवाने हैं उन सब दीवानों की ओर से प्रश्न है पूज्य श्री कि भक्ति और दीवानगी में क्या अंतर है। पूज्य श्री हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये सोच रहा था कि आगवानी में बाहर की जनता इसलिए आती है कि जहां जनता कम होती है तो लोग सोचते हैं कि चलो जनता कम है तो बाहर के आके जनता बढ़ा देते हैं। पर इंदौर में बाहर से आने वालों की क्या जरूरत थी? इंदौर में तो वैसे ही जनता इतनी थी। लेकिन मैंने देखा समुद्र में पानी की जरूरत नहीं होती है और सबसे ज्यादा पानी बरसता है समुद्र में। बदलियां वहीं बरसी जहां समंदर थे। बदलियां क्या करें बेचारी, ऊपर के हुक्म थे। यानी अंदर की श्रद्धा, यानी इसका अर्थ हुआ आपके कहने अनुसार आप आगवानी में शामिल होने नहीं आए थे, आगवानी देखने आए थे कि इंदौर की आगवानी का क्या रूप है। ये भी एक रूप है। और आज सुबह बता रहे थे बाहर की जनता 8 से 10 हजार जनता तो सुबह बाहर की ही थी, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। इंदौर की जनता फिर कितनी रही होगी ये गिन ही नहीं सकते। प्रश्न आपका है? क्योंकि आज जनता को कोई गिन नहीं पा रहा था। पुलिस वाले भी अनुमान नहीं लगा रहे थे। विजय वर्गी जो आपके मंत्री है ना, उन्होंने चलते हुए कहा इंदौर में मैंने बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग की, बड़े बड़े जुलूस इंदौर में निकले, लेकिन आज जैसा जुलूस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जय जय गुरुदेव। विजय वर्गीय जी जब आगवानी में वो राजवाड़ा के बाद आए ना, तो वे चलते चलते कह रहे थे कि ऐसी भी आगवानी होती है, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। और इसी को बोलते हैं दीवानगी। कोई कुछ नहीं सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है कि आगे कौन चल रहा है, पीछे और कौन कितना चल चुका है। कौन किसी को आज धक्का नहीं लग रहा था और हर व्यक्ति धक्का खा रहा था। मैंने एक व्यक्ति को धक्का दे, थोड़े एजेड थे, तो मैंने अरे बोलो महाराज ये धक्का में भी मजा आ रहा है। मैंने उनसे कहा भाई धक्का लग रहा है, गिर जाओगे आप, साइड से हो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज गिर भी जाएंगे तो आज के धक्का में बड़ा मजा आ रहा है। मतलब 12-13 किलोमीटर कोई इतना बड़ा जुलूस कभी चलता है? मैंने तो देखे जुलूस मुश्किल से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और महिलाएं तो बिल्कुल, ये तो महारानी है ही। ये तो कहते हैं महाराज जी मंदिर के चौराहे पे आ जाएं तो हम कलश लेके, लेकिन उन्होंने भी आज 12-13 किलोमीटर की
रेगुलर भीड़। जब ये 5 लोग बैठे तो आनंदी वगैरह सब बैठे थे। मनीष गोधा जी ने कहा कि इन लोगों ने कहा कि भाई लोग अपने अपने मंच लगा सकते हैं। तो मनीष जी ने एक बीच में टोका कि नहीं नहीं, अपनी अपनी मंच लगाएंगे तो फिर जुलूस में कौन चलेगा, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं अपनी मंच पर खड़े होकर के फ्री हो जाते हैं। तो इनको महावीर जयंती की याद है कि सब लोग अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, वहीं खड़े होकर के जय जय किया और चले गए। तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो जुलूस में कोई नहीं रहेगा। लेकिन आज मंच भी बने और 13 किलोमीटर के जुलूस में कहीं नहीं लगा के भीड़ कम हो गई। हमने सोचा कि बड़े गणेश जी के बाद तो कम हो जाएगी, लेकिन बड़े गणेश जी के बाद देखा बोले पंडाल तो पहले ही से भर चुका है। तो ये कहलाती है दीवानगी। और दीवानगी जब आती है, अंदर से भक्ति का सैलाब उमड़ता है। और भक्ति जब होती है तो कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई उपकारी शक्ति होती है। भक्ति ऐसे ही नहीं होती। भक्ति गुणवान के प्रति नहीं होती है, भक्ति होती है उपकारी के प्रति। मोटिवेशन। गुणवान के प्रति जो भक्ति नहीं होती है उसमें होती है ध्यान, आराधना, साधना। लेकिन भक्ति जब उमड़ती है तब सामने वाले को ये लगने लग जाता है इस शक्ति से मेरा बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ ऐसी निधि मिल सकती है जो मैं जिंदगी में कभी पा नहीं पाया, पा नहीं पाऊंगा। मैं कुछ जिंदगी में ऐसा कुछ हासिल कर लूंगा जो मैं कर नहीं पाया, कर नहीं पाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जो मैं कभी जा नहीं सकता, जा नहीं पाऊंगा। ऐसा कोई भाव अंदर से उमड़ता है कि इस शक्ति के माध्यम से यदि मैं इसके पीछे पड़ गया, इसके पीछे यदि पड़ गया और इस वस्तु की, इस व्यक्तित्व की मेरे ऊपर कृपा हो गई, तो नियम से हम वो हासिल कर लेंगे जो हमारी जीवन में असंभव है। ऐसा अंदर से परिणाम जागता है, तब भक्ति जागती है। भक्ति बिना उपकार के जाग ही नहीं सकती। गुणों के प्रति भक्ति नहीं होती है, गुणों भक्ति होती है उपकारी के प्रति। जिस गुणवान के से संबंध में उसको मालूम चल जाए इस व्यक्ति से मेरे परिवार का, मेरी समाज का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, बस वो उपकार की धारणा मन में बन जाती है, फिर व्यक्ति को भक्ति उमड़ती है और भक्ति का फल दीवानगी में बदल जाता है। और दीवानगी तो पागल होता है। दीवानगी तो पागल होती है और पागल व्यक्ति कुछ नहीं देखता, वो तो धुन में पक्का है कि बस रस्सा पकड़ लिया तो अब खिसकते खिसकते पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा है सब। और सभी तरफ से एक ही समाचार है कि इंदौर ने जो आज सैलाब देखा है, इंदौर वालों ने खुद पहली बार देखा है। गुरुदेव बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने भी पहली बार इंदौर में चलने वाला नमीन चल रहा था बाजू में। मैं कही महाराज जी मैंने कि तू अभी कितनी उम्र का, कोई बूढ़ा हो गया क्या? तो वो बोला मैंने देखे ही नहीं, बड़े बड़े जुलूसों को कराया है, व्यवस्थाएं की। तो ये भक्ति और भक्ति के बाद जो दीवानगी है, और उसी दीवान का परिणाम है कि आप 11-11 बसें भरकर 200 किलोमीटर सागर से चल के आए, 400 किलोमीटर। ये दीवानगी नहीं तो और क्या है, ये मानना चाहिए। देवी सज्जनों, देखिए पूरे इंदौर की अष्ट दिशाओं में सिर्फ एक स्थान है
जिस स्थान को चयनित किया गया इस चातुर्मास के लिए, और वो सौभाग्य क्या उस झोली में जिसका नाम है आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की छत्र छाया में निर्मित ये छत्रपति नगर। और छत्रपति नगर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएगा देवी सज्जनों। आहा, अद्भुत पुण्य है इस धरा का और अद्भुत पुण्य है यहाँ के रहवासियों का। तो जगत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। देखो बंधुओं, आज तो ये टेलर था, पिक्चर तो अभी बहुत सारी बाकी है, और इन सबको देखना है तो आपको रोज ऐसे ही आना पड़ेगा जैसे आज आप बैठे हो। हम चाहते हैं कि हम टीवी पर देख लें। देखो, टीवी पर देखने का जो आनंद है, ऐसा ही आनंद है कि टीवी पर बहुत सारी थाली भोजन की लगी है और खाने वाला वहां खा रहा है, तो स्वाद किसको आ रहा है? आप टीवी पर देख रहे हो, स्वाद आपको आ रहा है क्या? आपको सिर्फ शब्द गूंजेंगे, लेकिन सामने बैठ करके आप अगर जिनवाणी का रस आस्वादन करोगे तो वो स्वाद भी आएगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, आने वाली 29 तारीख को यहां पर गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव होगा। इंदौर वाले तो रहेंगे, लेकिन आज जो बाहर से आए, इनसे भी बढ़कर और बाहर के लोग आएंगे जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के दर्शन करने आते हैं। और उस दिन का अद्भुत नजारा सुबह से शाम तक नहीं, रात तक भी आपको नजारा देखने का मौका मिलेगा। और ठीक उसके बाद 30 तारीख को वीर शासन जयंती, जहां से हमारा जैन धर्म का दिन प्रारंभ होता है जिनवाणी का। उस दिन होगी पावन वर्षा योग की स्थापना, और वही स्थापना इंदौर के इतिहास को रचेगी, वही स्थापना इन गुरु चरणों को रोकेगी, वही स्थापना हमें जिनवाणी का ज्ञान कराएगी। तो आप लोग तैयार रहें, अपने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें कि 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा होगी, आप सादर आमंत्रित हैं। 30 तारीख को इस पावन वर्षा योग की स्थापना होगी, और ये स्थापना का अद्भुत नजारा हम कलश ले या ना लें, हम स्थापित करें या ना करें, लेकिन जो स्थापित करेगा उसको देखने अगर तुम आ गए तो एक दिन तुम भी कलश की स्थापना की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे और मुख मोड़ के भागोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक एक रुपए दान देकर के पुण्य बढ़ाते हैं। ऐसे ही आपको देखना है कि वो पुण्यात्मा कौन है, वो भाग्यशाली कौन है, वो महापात्र कौन है जो ऐसे कलशों की स्थापना करेंगे। तो आप उस दिन के 29 और 30 तारीख को तैयार रहें और अपनी मानसिकता बना करके इधर पहुंचे, फिर गुरुदेव का पूरा लाभ लें। यही भावना के साथ बोलिए देवाय देव आदिनाथ भगवान की। कल प्रातः काल के प्रवचन ठीक 8:15 बजे, नहीं 8:05, ठीक 8:05 पर गुरुदेव का मंगल प्रवचन होगा, और जिज्ञासा समाधान का समय 6 से 7 जो समय वही रहेगा, क्योंकि गुरुदेव को यहां से मंदिर जाना पड़ता है, इसलिए एक्सटेंशन नहीं, बिफोर कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं। आरती देवी सज्जनों, जैसा कि कल जब प्रश्न किए गए थे गुरुवर से कि इंदौर मुंबई कैसे बनेगा, तो गुरुवर ने कहा था कि अमिताभ बच्चन को लाना पड़ेगा। तो कल शाम का संचालन जो है वो जिज्ञासा समाधान का अमिताभ बच्चन ही करेंगे। अभी परम पूज्य वर्णी जी महाराज का मंगल प्रवचन होगा, ऊपर सभी लोग नहीं आए, नीचे से ही सब काम होगा। देखिए जो लोग देखो भाई अतिरिक्त लोग हैं, कृपया कैमरे के अतिरिक्त कृपया सभी लोग नीचे आ जाइएगा। गुरु देखिए, कलश स्थापना का समय प्रातः काल वही प्रवचन के समय होगा, ठीक 8:05 के बाद ये कार्यक्रम यहां पर होगा, इसी मंच से होगा, मध्याह्न में नहीं, क्योंकि व्यापारी वर्ग है, वर्किंग डे है, गुरुवार का दिन है, गुरु पूर्णिमा के दिन के अगले दिन है, इसलिए प्रातः काल ही पावन वर्षा योग की स्थापना होगी। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए रैंप से सभी लोग कृपया दान देने का समय जल्दी नीचे। हाँ, क्या नीचे करो पहले। चिकरू, महेंद्र कुमार चिकरू, प्रदीप भैया का परिवार आहार दान के। हाँ, देखिए जो लोग भी आहार दान में अपना नाम देना चाहते हैं, चुकरू भैया के पास में ये नाम लिखवा दीजिएगा। आहार व्यवस्था में क्षमा चाहूंगा, आहार व्यवस्था में जो लोग एक चीज और बता दूं, आज सुरेश चंद जी पड़ोसी जी जिनका नाम है, उनके घर पर नवदा भक्तिपूर्वक पड़गान करके आहार चर्या हुई थी, वहां पर महिलाओं का महिला संगीत का भजनों का प्रोग्राम है, आप सादर आमंत्रित हैं। देखिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जो सामने खड़े हुए हैं कैमरे के पास में, सभी लोग नीचे आ जाए, क्योंकि गुरुवर के जाने का वो मार्ग है
तो आप सभी लोग उस मार्ग से हट जाइएगा और मैं निवेदन करूंगा रैंप से सभी लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे, कोई भी रैंप के ऊपर नहीं आएगा। और गुरुवर के चरणों को, गुरुवर जब वापस मंच से नीचे आएंगे, कोई भी अब गुरुवर के चरणों को ना छुए। हाँ, और देखिए अब आरती हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जितने लोग यहां पर हैं अपने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट को आप लोग चालू कर लीजिएगा। सभी लोग जो लोग यहां पर उपस्थित हैं सभी लोग अपनी टॉर्च लाइट को चालू कर लीजिएगा और मैं निवेदन करूंगा वहां से आरती जो है वो प्रारंभ की जाए। सभी लोग अच्छा नहीं तो